बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि किस्मत बाग में एक बेंच पर बैठी थी। इतने में वहां अकल आ निकली। अकल ने किस्मत से कहा, यहाँ से हटो, ये जगह मेरी है। किस्मत को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह खाली कर दूं? आखिर क्यों? मैं तुमसे किस तरह कम नहीं, तुमसे बेहतर ही हूं। अरे तो इसमें लड़ने की क्या बात है, क्यों ना मुकाबला हो जाए। अकल ने राय दी, ये बिल्कुल ठीक है। बेहतर और बड़ा वही होता है जिसके कारनामे बड़े होते हैं। वो देखो, सामने खेत में किसान का बेटा हल चला रहा है। जाओ, वहां चली जाओ और किसान के लड़के के जिस्म में दाखिल हो जाओ। अगर तुम उसे जिंदगी में कामयाब कर दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम हो जाऊंगी। जब और जहां तुम्हारा सामना होगा, मैं अपना सर नीचे करके तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगी। किस्मत अकड़ कर बोली। अकल ने किस्मत की यह तजवीज मंजूर कर ली और जाकर किसान के लड़के के जिस्म में दाखिल हो गई। किसान के बेटे को यकायक ये महसूस हुआ कि उसमें कोई तब्दीली पैदा हो गई है। वो सोचने लगा। सोचते सोचते उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर वो क्यों अपनी तमाम जिंदगी हल चलाने में बर्बाद कर दे। वो तो उससे अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। ये सोचकर उसने हल को वहीं छोड़ दिया और अपने घर वापस चला आया। घर जाकर उसने अपने बाप से जिद की कि वो बागबानी सीखना चाहता है। बाप को बेटे की ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा, अकल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो? लेकिन आखिर में उसे लड़के की बात माननी पड़ी और उसने कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर बागबानी ही सीख लो, खुदा तुम्हारी मदद करे। लड़का घर से निकला और उसने सीधा शाही महल का रुख किया। उसने शाही महल के माली की खुशामद की और उसका शागिर्द हो गया। शाही माली उसे मामूली काम करने को देता, मगर लड़का उससे बेहतर और ज्यादा काम करके दिखाता। कुछ दिन के बाद तो उसने माली की हिदायत पर अमल करना भी छोड़ दिया और हर काम को अपनी मर्जी और अपनी अकल से करने लगा। लड़के की खुद सरी देखकर माली को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो उसके काम से इतना खुश था कि उसे ये भी बर्दाश्त करना पड़ता और वो खामोश हो जाता। कुछ अरसे के बाद शाही बाग इस कदर खूबसूरत हो गया कि बादशाह अपना बाग देखकर बहुत खुश हुआ और हर सुबह अपनी मलका और बेटी के साथ सैर को आने लगा। शहजादी बड़ी हसीन, बड़ी प्यारी और बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अफसोस ये था कि उसने 12 साल की उम्र से बोलना छोड़ दिया था। बादशाह को बहुत दुख था। आखिर उसने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया, जो शख्स शहजादी का गूंगापन दूर कर देगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। उस ऐलान के बाद कई नौजवान बादशाह, खूबसूरत और ज़हीन शहजादे और बड़े बड़े नामवर सिपाही बादशाह के दरबार में किस्मत आजमाई के लिए आए, मगर वो सब नाकाम लौट गए। कोई भी शहजादी को बोलने के लिए मजबूर न कर सका। बादशाह के बाग में माली का काम करने वाले लड़के ने सोचा, मैं भी कोशिश क्यों ना करूं, शायद कामयाब हो जाऊं। वो दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह के हुजूर में अपनी दरख्वास्त पेश की। बादशाह लड़के को और अपने साथियों को लेकर शहजादी के कमरे में गया। शहजादी के पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसे वो बेहद चाहती थी। वो इतना होशियार था कि छोटे से छोटा इशारा भी समझ लेता था। कमरे में जब लड़का बादशाह के साथ दाखिल हुआ तो उसने ये जाहिर किया गोया उसने शहजादी को देखा ही नहीं। वो जाते ही कुत्ते से बातें करने लगा। पल्लू, मैंने सुना है कि तुम बड़े होशियार और ज़हीन हो। मैं तुमसे एक मशूरा लेना चाहता हूँ। सुनो, एक सफ़र में हम 3 साथी थे, एक बुत तराश, दूसरा दर्जी और तीसरा मैं। हम एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि रात हो गई और हम वहीं रात गुजारने के लिए रुक गए। तय हुआ कि बारी बारी हम लोग जागेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे। सबसे पहले बुत तराश की बारी आई। वक्त गुजारने के लिए उसने एक नौजवान लड़की का बुत तराशना शुरू किया। जब उसने बुत तराश लिया तो उसने दर्जी को जगाया कि अब वो बहरा दे। दर्जी ने जब बुत देखा तो सोचा कि वो क्या करे। उसने फैसला किया कि वो उसे कपड़े पहनाएगा। दर्जी यही काम कर सकता था, इसलिए उसने उस बुत के लिए कपड़े सीने शुरू किए। जब कपड़े मुकम्मल हो गए तो उसने बुत को वो कपड़े पहना दिए। उसके बाद उसने मुझे उठाया और कहा, देखो, बुत तराश ने लड़की का बुत बनाया है, मैंने उसे कपड़े पहना दिए हैं। मेरा वक्त भी गुजर गया, अब तुम्हारी बारी है। तुम अगर वक्त गुजारना चाहते हो तो उसे बोलना सिखा दो।
मैंने पूरी कोशिश की और आखिर कामयाब हो ही गया। सुबह को जब दोनों साथी उठे तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि लड़की बोल रही है। उन्होंने भी उस पर अपना हक जताया। अब तुम फैसला करो कि वो लड़की हम में से किसकी होनी चाहिए। कुत्ता तो क्या जवाब देता। शहजादी एकाएक बोल पड़ी, तुम ही लड़की के हकदार हो। बुत तराश का बेजान बुत बेकार है और दर्जी के लिबास का क्या फायदा। तुमने उसे जुबान दी, इसलिए लड़की तुम्हारी होनी चाहिए। आपने अपना फैसला खुद कर दिया, लड़का जोश में बोला। मैंने आपको जुबान दी, अब आप मेरी हैं। यह सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ कि किस तरह अपनी बेटी की शादी एक माली से कर दे। उसने अपने साथियों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, लड़के को इनाम दिया जाए, अशरफियों से उसका घर भर दिया जाए। मगर लड़का बोला, बादशाह सलामत, अगर चाहते हैं कि उनके कानून को दूसरे माने तो पहले खुद उन्हें उस बात पर अमल करना चाहिए और अपनी लड़की की शादी मुझसे कर देना चाहिए। बादशाह के मशीर ने फौरन हुक्म दिया कि इस लड़के को पकड़ लो, उसने बादशाह की बेइज्जती की है, इसलिए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बादशाह भी इस फैसले पर राजी हो गया। लड़के को शहर के बाहर ले जाया गया और कत्ल करने की तैयारी की जाने लगी। वहां किस्मत कड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने आस्था से अकल से कहा, देख लिया तुमने, उसे मौत के घर तक पहुंचा दिया। अब उसका खात्मा होने वाला है। अब तुम बाहर निकलो और मुझे अंदर आने दो। जैसे ही किस्मत उस लड़के के जिस्म में दाखिल हुई तो तलवार लड़के के सर पर लगने के बजाय एक पेड़ पर पड़ी और उसके दो टुकड़े हो गए। अभी जल्लाद के लिए दूसरी तलवार का इंतजाम किया जा रहा था कि शहर की तरफ से एक जलूस आता दिखाई दिया। इतने में शाही कासिद आगे आ गया और उसने बताया कि बादशाह ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है और अब लड़के की शादी शहजादी से ही की जाएगी। उस तब्दीली की वजह खुद शहजादी थी, जिसने अपने बाप से कहा कि उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और उस लड़के को शहजादे का रुतबा देकर ऊंचा उठाना चाहिए। लड़के को शाही महल ले जाया गया और उसे शाही एजाज बख्शा गया। चंद रोज के बाद शहजादी से उसकी शादी कर दी गई। शादी के जुलूस में अकल भी खड़ी थी। उसने किस्मत को देखते हुए अपना सर झुका लिया और वहां से हट गई। कहा जाता है कि उस दिन से अकल किस्मत को देखकर पीछे हट जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।